ये वाकया करबला की आखिरी रात का है, जिसे शब आशूर कहा जाता है, जब सब जान चुके थे कि सुबह होने पर उन पर हमला होगा और सबको शहीद कर दिया जाएगा। इस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे से बाहर आए, आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे, हवा में ठंडक थी। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने साथियों के खेमों में गए। सबको कहा कि कल शहादत का दिन है और जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। सबने खुशी से सुना। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे में वापस आए। वहाँ हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थीं। उन्होंने पूछा, भाई क्या होने वाला है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बहन, कल हमारा आखिरी दिन है। हज़रत ज़ैनब की आंखों से भी आंसू बह गए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास गए, जो बीमार थे, बिस्तर पर लेटे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके करीब बैठ गए, उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ये मेरी आखिरी रात है। कल मैं शहीद हो जाऊंगा। तुम सलामत रहोगे, तुम मेरी नस्ल के वारिस हो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कहा, बाबा, क्या आप कल चले जाएंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बेटा, मेरा वक्त आ गया है, मगर याद रखना, कभी नमाज न छोड़ना। नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह की इबादत में कमी न करना। जो मुसीबत आए, इस पर सब्र करना। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर फरमाया, बेटा, अपनी फूफी ज़ैनब का ख्याल रखना। वो कैद में जाएंगी, उनका दिल न टूटने देना, उन्हें हौसला देना। और जब मदीना जाओ तो मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर जाना, इनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि इनका बेटा हुसैन इनसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हालत और ख़राब हो गई। उन्होंने कहा, बाबा, मेरे बाद क्या होगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम मेरा इल्म हो, मेरा दीन तुम्हारे ज़रिए ज़िंदा रहेगा। तुम्हें कैद किया जाएगा, जंजीरें पहनाई जाएंगी, मगर याद रखना, अल्लाह कभी अपने वली को तन्हा नहीं छोड़ता। तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तुम्हारी नस्ल में एक इमाम कायम आएगा जो जुल्म का खात्मा करेगा। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके आंसू साफ किए, माथा चूमा और फरमाया, बेटा, जब मेरा जनाजा देखो तो सब्र करना। मेरी लाश बगैर कफन के पड़ी होगी। मेरा सर काट कर यजीद के दरबार में ले जाया जाएगा, मगर तुम सब्र करना, अल्लाह सब देख रहा है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देर तक उनके पास बैठे रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, कभी सूरह यासीन पढ़ते, कभी सूरह मरियम। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आंसू बहाते रहे। दिल में दर्द था, मगर सब्र करते रहे। इस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार आसमान की तरफ देखते और कहते, या अल्लाह, ये रात लंबी कर दे मेरे साथी, तेरा जिक्र कर लें, कल हम सब तुझसे मिलने आ रहे हैं। सुबह फजर के वक्त सब ने नमाज अदा की। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को गले लगाया। फरमाया, बेटा, अल्लाह हाफिज, जब मुझे याद करना, कुरान पढ़ लेना और मेरे लिए दुआ करना और लोगों को मेरा सलाम कहना। ये कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला की तरफ चले गए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिस्तर पर तड़पते रहे। उनके दिल में गम की आग जलती रही। उन्होंने देखा कि कैसे उनके बाबा ने बहादुरी से जंग की, कैसे सब साथी शहीद हुए और कैसे उनके बाबा का सर नेज़े पर बुलंद किया गया। ये रात इस्लाम की सबसे दर्दनाक रात थी। ये नसीहतें रहती दुनिया तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, दीनदारी और सब्र का पैगाम देती रहेंगी।